आर्ट स्टूडेंट्स, आपके साथ एक फ्रॉड हो रहा है और अफसोस की बात यह है कि आपको पता भी नहीं है। देखो, आपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से 12th में आर्ट्स ली, लेकिन जैसे ही 12th खत्म हुई, फैमिली ने कहा बेटा बीए कर लो, रिलेटिव्स ने कहा कि टीचिंग कर लो और टीचर्स ने कहा कि आईएएस की कोचिंग कर लो। मतलब किसी ने भी आपको एक क्लियर डायरेक्शन नहीं दी। जबकि सच ये है कि आज स्टूडेंट्स के पास करियर के वास्ट ऑप्शंस होते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्हें पता नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उन्हें बताने वाला कोई नहीं है। इसीलिए आज की वीडियो में हम टॉप 4 आर्ट्स कोर्सेज के बारे में बात करेंगे जो आपका करियर बदल सकते हैं। और हम सिर्फ डिग्रीज की बात नहीं करेंगे, हम हाई सैलरी जॉब्स, ट्रेंडिंग कोर्सेज एंड स्किल्स के बारे में बात करेंगे जो आपको एक नॉर्मल ग्रेजुएट से कई गुना आगे ले जा सकती है। तो अगर आप वही बीए बीएड वाले लूप में नहीं फंसना चाहते तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्या पता आपके करियर में थोड़ी हेल्प मिले आपको। हे एवरीवन, मैं उर्विका फ्रॉम कॉलेज विद्या। 12th खत्म होने के बाद ही सारे दोस्त जो है अपने कोर्सेज चुनना शुरू करेंगे। साइंस वाले बोलेंगे कि हम बीटेक करेंगे और कॉमर्स वाले बोलेंगे कि हम सीए बनेंगे, बीबीए करेंगे। और आर्ट्स स्टूडेंट गूगल कर रहे होंगे कि आर्ट्स में स्कोप भी होता है क्या, जबकि असल बात यह है कि आर्ट्स स्ट्रीम सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इवन लैंग्वेजेस। एंड इन सब्जेक्ट्स की हेल्प से आप मीडिया, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, टेक, इवन एआई जैसी फील्ड्स में जा सकते हो। इसलिए अब मैं आपको एक एक करके बेस्ट कोर्सेज बताऊंगी। सबसे पहला और सबसे पॉपुलर कोर्स है ऑनलाइन बीए। देखिए, जो बीए कोर्स होता है लोग इसे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। अगर तुम सही स्पेशलाइजेशन चूज करते हो तो जैसे बीए इन पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जर्नलिज्म, इंग्लिश, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। और अगर आप बीए ऑनर्स करते हो तो आप किसी भी एक सब्जेक्ट में डीप स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बीए इन पॉलिटिकल साइंस करते हो तो आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हो या फिर पॉलिसी मेकिंग में जा सकते हो। एंड अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें तो इसके बाद 3 to 7 LPA मिलना बहुत ज्यादा इजी होता है। लेकिन इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाहते हो तो क्या करें? ऑनलाइन बीबीए। अगर तुम्हें बिजनेस, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो ऑनलाइन बीबीए आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। बीबीए जो होता है वो 3 साल की डिग्री होती है जिसमें आप बिजनेस के फंडामेंटल्स सीखते हो, जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर आप फ्यूचर में स्टार्टअप करना चाहते हो या फिर किसी बड़ी कंपनी या एमएनसी में अच्छी खासी जॉब करना चाहते हो तो ऑनलाइन बीबीए जो होता है आपको उस चीज के लिए एक अच्छा फाउंडेशन देता है। एंड ऑनलाइन बीबीए में भी स्पेशलाइजेशंस होती हैं जैसे बीबीए इन मार्केटिंग, फाइनेंस, डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस। आपको स्मार्टली बस चूज करना होता है। एंड इसके बाद आपको जॉब्स मिल सकती हैं जैसे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, बिजनेस एनालिस्ट, एचआर मैनेजर। एंड एवरेज सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 4 to 8 LPA की जो है जॉब आपको आराम से मिल सकती है। लेकिन तुम्हारा तो ड्रीम है टीवी पर आना, न्यूज रिपोर्ट करना या फिर मीडिया इंडस्ट्री में काम करना, तो अगला कोर्स तुम्हारे लिए है BJMC यानी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अगर तुम्हें कैमरा, मीडिया, न्यूज, कंटेंट क्रिएशन पसंद है तो ये तुम्हारे लिए एक पावरफुल करियर ऑप्शन है। इस कोर्स में आप सीखते हो न्यूज रिपोर्टिंग, टीवी एंकरिंग, वीडियो प्रोडक्शन और इसके बाद आप टीवी एंकर, न्यूज रिपोर्टर या फिर मीडिया कंसल्टेंट बन सकते हो। लेकिन आज की डेट में ये यहाँ तक सीमित नहीं है, सोशल मीडिया जर्नलिज्म कर सकते हो। और इस वक्त जो है मीडिया मार्केट भी रैपिडली ग्रो कर रहा है। इसमें जो है एंट्री लेवल जॉब्स जो होती हैं वो 3 to 6 LPA होती है, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करोगे वैसे 10 to 12 LPA मिलना आसान होता है। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शन है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। आर्ट स्टूडेंट्स भी टेक फील्ड में जा सकते हैं। अगला कोर्स है हमारे पास ऑनलाइन BCA यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। BCA में आप सीखते हो प्रोग्रामिंग जैसे पाइथन, जावा, C++। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि आर्ट्स बैकग्राउंड जो होता है वो कोडिंग में हेल्प करता है, क्योंकि आर्ट स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स होती हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत यूजफुल होता है। ऑनलाइन BCA के बाद आपको जो है जॉब्स मिल सकती हैं जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डिजाइनर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। एंड सैलरी की मैं अगर बात करूं तो 6 to 8 LPA जो है बहुत कॉमनली एंट्री लेवल जॉब्स पे देखा गया है। हालांकि आपके और अच्छे पैकेजेस भी लग सकते हैं अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं तो। एंड अगर आप 12th आर्ट स्टूडेंट्स हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप कौन सा कोर्स चूज करने के बारे में सोच रहे हो। और अगर तुम्हें किसी ऐसे टूल की जरूरत है जो तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से
कोर्स डिसाइड करने में तुम्हारी हेल्प करे। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में करियर फाइंडर टूल का लिंक दे दिया है, ये तुम्हारी काफी हद तक हेल्प करेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात भी ध्यान रखना, आपका करियर सिर्फ आपके कोर्स से डिसाइड नहीं होता, बल्कि डिसाइड होता है स्किल्स, इंटरेस्ट और कंसिस्टेंसी से। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट बीए करके आईएएस बन सकता है, अगला बीसीए करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर और तीसरा बीजेएम से करके एक फेमस जर्नलिस्ट। इसीलिए सवाल ये नहीं है कि इसमें स्कोप है नहीं, सवाल ये है कि आपको किस में इंटरेस्ट है। ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चूज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि आपको अक्सर पता ही नहीं होता कि यूनिवर्सिटीज को किन पैरामीटर्स पे रिसर्च किया जाता है, जैसे अप्रूवल्स, डिग्री क्वालिटी, फैकल्टी, प्लेसमेंट सपोर्ट, ये सब हमें नहीं पता होता। इसीलिए यहाँ पर आपकी हेल्प करता है कॉलेज विद्या, जहाँ पर आप 100+ टॉप ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज को 30+ फैक्टर्स पे कंपेयर कर सकते हो, फ्री करियर गाइडेंस ले सकते हो और आपको एडमिशन प्रोसेस में सपोर्ट भी मिलता है और एडमिशन के बाद भी पोस्ट एडमिशन सपोर्ट मिलता है। और मैंने डिस्क्रिप्शन में कॉलेज विद्या का लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, स्ट्रीम कभी भी आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती, आपकी स्किल्स एंड आपका इंटरेस्ट डिसाइड करता है। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्या पता उनके लिए ये वीडियो यूजफुल हो। आपसे मिलेंगे जल्द, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। एक से बढ़कर एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज देख